दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी अदृश्य दीवार की जो जमीन से लेकर आसमान तक भारत की सरहदों को घेरे हुए है। एक ऐसी तीसरी आंख जो पलक झपकते ही दुश्मन की हर हरकत को उसके सोचने से पहले ही देख लेती है। क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसी तकनीक आ जाए जिससे न तो कोई धोखा दे सके, न कोई उससे छिप सके और न ही कोई उसे जाम कर सके। आज तक हम दुनिया के दूसरे देशों की ताकत देखकर हैरान होते थे, लेकिन अब भारत ने अपनी तरकश में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र शामिल कर लिया है जिसने आधुनिक युद्ध के नियमों को ही बदल कर रख दिया है। ये एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब यह जागती है तो दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइलें और ड्रोन हवा में ही अंधे हो जाते हैं। यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह भारत के आकाश का वो प्रहरी है जिसके सामने दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टील टेक्नोलॉजी भी घुटने टेक देती है। आखिर क्या है यह तकनीक जिसने रातों रात भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है, और क्यों इसे देखकर पाकिस्तान और चीन के रणनीतिकार पसीने से तरबतर हो रहे हैं? चलिए जानते हैं इस गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना और DRDO के वैज्ञानिकों पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज हम जिस तकनीक की बात कर रहे हैं उसने भारत के डिफेंस के मैदान में हमेशा के लिए बदलाव ला दिया है। ये कहानी है DRDO के बनाए इंडिजीनियस AESA रडार्स की। यह सिर्फ एक मिलिट्री टूल या निगरानी करने वाला यंत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक हथियार है जो इंडिया को अपने पड़ोसियों, खासकर पाकिस्तान और चीन पर एक जबरदस्त बढ़त देता है। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ बंदूकों और तोपों से नहीं लड़ा जाता, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का दौर है, और इस दौर में जिसके पास देखने की शक्ति सबसे तेज है, जीत उसी की होती है। और इसी क्रम में भारत के DRDO ने बना दिया है AESA रडार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये AESA रडार है क्या, तो सबसे पहले आइए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि यह AESA रडार आखिर है क्या, और यह पुराने रडारों से इतना अलग और खतरनाक क्यों है। पुराने जमाने के मैकेनिकल रडार्स को आप एक सिंगल घूमने वाली टॉर्च या सर्च लाइट की तरह सोचिए। उन्हें अगर किसी टारगेट को देखना होता था या लॉक करना होता था तो उन्हें फिजिकली यानी यांत्रिक रूप से उस दिशा में घूमना पड़ता था। यह प्रक्रिया धीमी थी और एक समय में एक ही काम कर पाती थी। उनके बाद आए PESA रडार, जिनमें बीम इलेक्ट्रॉनिकली घूमती थी, लेकिन ऊर्जा का स्रोत यानी सोर्स एक ही होता था। अगर वह सोर्स फेल हुआ तो पूरा रडार बंद। लेकिन AES यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे एक क्वांटम लीप है। इसमें एक स्टेशनरी प्लेट पर हजारों छोटे छोटे ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स लगे होते हैं। जरा सोचिए, एक बड़ी आंख के बजाय हजारों छोटी छोटी आंखें जो सब अलग अलग दिशाओं में देख सकती हैं। AES रडार में हर मॉड्यूल का अपना अलग पावर सोर्स होता है, और यह एक छोटे से रडार की तरह स्वतंत्र रूप से काम करता है। यह हजारों छोटी छोटी आंखों के साथ अलग अलग दिशाओं में बिना हिले डुले देख सकती है। इसका मतलब है कि यह रडार एक ही समय में 50 से 60 अलग अलग टारगेट्स, जैसे फाइटर जेट्स, सुपरसोनिक मिसाइलें, कम ऊंचाई पर उड़ते हेलीकॉप्टर और छोटे ड्रोन्स को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ ट्रैक कर सकता है। इतना ही नहीं, यह उनमें से कुछ खतरनाक मिसाइलों पर हमला भी कर सकता है और बाकियों पर नजर भी रख सकता है। इसकी स्पीड और एक्यूरेसी बेजोड़ है। जहां पुराने रडार को घूमने में सेकंड्स लगते थे, यह रडार माइक्रो सेकंड्स में अपनी नजर इधर से उधर घुमा सकता है। भारत के इंडिजीनियस AESA रडार्स की अहमियत समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम इस मामले में कहां से चले थे। दशकों से भारत अपनी एडवांस रडार जरूरतों के लिए विदेशी देशों पर बहुत हद तक निर्भर रहा है। ये एक कड़वी सच्चाई थी कि हमारी सुरक्षा की चाबी दूसरों के हाथ में थी। इस फील्ड में हमारा सबसे बड़ा पार्टनर इजराइल रहा है, जिससे हमने फॉल्कन AWACS यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और बराक 8 मिसाइल डिफेंस में MF स्टार AESA रडार जैसे कई एडवांस सिस्टम लिए हैं। हमारे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार भी इजराइल के ग्रीन पाइन रडार पर ही आधारित है। इसके अलावा रूस हमारा पुराना सहयोगी है, जिसके रडार्स हमारे सुखोई 30M के आई जेट्स से लेकर S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस सिस्टम तक में लगे हैं। हाल ही में फ्रांस से आए राफेल जेट्स में लगा RBE-2 AESA रडार दुनिया के सबसे बेहतरीन रडार्स में से एक है। साथ ही हमने अमेरिका से P-8I पोसीडन
जैसे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए भी एडवांस रडार खरीदे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अलग अलग देशों पर यह निर्भरता एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी थी। यह न सिर्फ देश का बहुत सारा पैसा बाहर भेजती थी, बल्कि इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अपग्रेड्स और मेंटेनेंस के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। सबसे बड़ा डर यह था कि जंग के समय कोई देश हमें स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर सकता था या डिप्लोमेटिक दबाव डाल सकता था। इस कमजोरी को ताकत में बदलने का बीड़ा उठाया हमारे DRDO ने। हमारे साइंटिस्ट्स ने गैलियम नाइट्राइड जैसी कटिंग एज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर काम किया। ये एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ज्यादा तापमान सह सकता है और बहुत ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है। दिन रात एक करके हमारे वैज्ञानिकों ने इंडिजीनियस AESA टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है उत्तम AESA रडार। यह रडार न सिर्फ हमारे तेजस फाइटर जेट की ताकत बढ़ा रहा है, बल्कि अब इसे सुखोई 30M के आई जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी लगाने की तैयारी हो रही है। यह विदेशी निर्भरता से आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। अब बात करते हैं उन कैपेबिलिटीज की जो इसे एक गेम चेंजर बनाती हैं और दुश्मन के लिए एक बुरा सपना। पहली चीज है इसकी रेंज और रेजोल्यूशन। यह रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके के अंदर तक रियल टाइम में हर हरकत पर नजर रख सकता है। लेकिन दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी जैम प्रूफ क्वालिटी। युद्ध में दुश्मन हमेशा आपके रडार को जाम करने की कोशिश करता है, यानी शोर पैदा करके आपको अंधा करना चाहता है। लेकिन भारत का यह AESA रडार फ्रीक्वेंसी होपिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है, यानी यह इतनी तेजी से अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता है 1 सेकंड में हजारों बार कि दुश्मन के जैमर्स इसे पकड़ ही नहीं पाते। जब तक दुश्मन एक फ्रीक्वेंसी को जाम करने की सोचता है, यह रडार दूसरी फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो चुका होता है। इसका लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट फीचर इसे सबसे बड़ा गुप्त हथियार बनाता है। इसका मतलब है कि दुश्मन के फाइटर जेट को यह पता ही नहीं चलता कि उन पर रडार से नजर रखी जा रही है। यह एक स्टील्थ रडार की तरह काम करता है। हम उन्हें देख रहे हैं लेकिन उन्हें खबर तक नहीं है। और तीसरी बात है, यह ऑन एल वेदर है। चाहे हिमालय का घना कोहरा हो, भारी बारिश हो या रेगिस्तान का तूफान, इसकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। AESA रडार्स की एक और खास बात है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह सिर्फ देखने का काम नहीं करते, यह खुद एक हथियार है। यह एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के तौर पर भी काम कर सकते हैं। चूंकि इसके हर TR मॉड्यूल का अपना पावर सोर्स है, यह रडार फोकस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी की एक शक्तिशाली बीम को दुश्मन के एयरक्राफ्ट या मिसाइल के रडार पर दाग सकता है। इससे उनका रडार अंधा हो जाता है, उनके सेंसर जल सकते हैं। यह दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम कर सकता है ताकि पायलट अपने बेस से बात न कर सके। और सबसे कमाल की बात, यह दुश्मन के रडार स्क्रीन पर झूठे टारगेट्स भी बना सकता है। यानी दुश्मन को लगेगा कि आसमान में 10 भारतीय जेट्स आ रहे हैं, जबकि वहां कुछ नहीं होगा। इससे वे अपनी मिसाइलें हवा में फायर कर देंगे और अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। यानी यह रडार एक ही वक्त में आंख, कान और दुश्मन को धोखा देने वाला हथियार तीनों का काम करता है। लेकिन दोस्तों, यह रडार अकेले काम नहीं करता। यह भारत के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इकोसिस्टम का दिल और दिमाग है। इसे आप भारतीय सेना के एक डिजिटल नर्वस सिस्टम की तरह देख सकते हैं। जमीन पर लगे लॉन्ग रेंज AESA रडार्स, आसमान में उड़ते नेत्र, एवेक और फाइटर जेट्स के रडार, समुद्र में जहाजों पर लगे रडार्स और यहाँ तक कि सैटेलाइट, सब एक सिक्योर डेटा लिंक के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। जैसे ही कोई एक रडार किसी खतरे को देखता है, मान लीजिए लद्दाख की किसी छोटी पर लगा रडार, वो इंफॉर्मेशन पलक झपकते ही पूरे नेटवर्क में शेयर हो जाती है। इसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फैसला लेता है कि उस टारगेट को नष्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार कौन सा है। क्या S-400 मिसाइल चलानी है, आकाश मिसाइल दागनी है, या पास में उड़ रहे किसी राफेल या तेजस जेट को भेजना है। यह पूरा नेटवर्क एक मल्टी लेयर इम्पेनेट्रेबल शील्ड, एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाता है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन है। इस टेक्नोलॉजी का सीधा असर हमारे पड़ोसी दुश्मनों पाकिस्तान और चीन की रणनीतियों पर पड़ता है। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब है कि उनके F-16 या दूसरे फाइटर जेट्स के लिए बिना डिटेक्ट हुए इंडियन एयर स्पेस में घुसना अब एक सपने जैसा है। हमारे सुखोई 30 MKI एयर तेजस, जो अब उत्तम रडार से लैस हो रहे हैं,
पाकिस्तान के जेट्स को हमारी सीमा में घुसने से बहुत पहले ही उनके अपने एयरबेस से उठते ही देखकर लॉक कर सकते हैं। अब बात करते हैं चीन की। चीन अपने J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर्स पर बहुत गर्व करता है और दुनिया को डराता है कि वे रडार में नहीं दिखते। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का AESA रडार्स का घना नेटवर्क जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है, इन सो कॉल्ड स्टील्थ फाइटर्स को भी डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। स्टील्थ तकनीक कुछ खास एंगल्स पर काम करती है, लेकिन जब जमीन और हवा दोनों जगह से AESA रडार्स का जाल बिछा हो तो छिपने की कोई जगह नहीं बचती। ये वो डोमिनेंस है जो जंग के नतीजे को शुरू होने से पहले ही तय कर देती है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत है। DRDO अब इससे और भी आगे देख रहा है। भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स AMSA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इससे भी ज्यादा एडवांस AESA रडार लगेगा, जो और भी पावरफुल और स्मार्ट होगा। आने वाले समय में DRDO अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स पर भी लगाने की तैयारी कर रहा है। तो बस जैसे ड्रोन्स पर भी कॉम्पैक्ट AESA रडार्स लगाए जाएंगे, इसका मतलब है कि अब अपने दुश्मन पर हम लगातार 24 घंटे बिना अपने पायलट को खतरे में डाले नजर रख सकेंगे। साथ ही उत्तम रडार की अपार सफलता के बाद भारत अब इस टेक्नोलॉजी को अपने मित्र देशों को एक्सपोर्ट करने की भी क्षमता रखता है, जिससे इंडिया एक डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, DRDO के द्वारा बनाए गए ये इंडिजीनियस AESA रडार सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, यह विदेशी निर्भरता की बेड़ियों को तोड़कर आत्मनिर्भरता के आसमान में एक नई और ऊंची उड़ान है। यह एक नए भारत की बुलंद सोच है, उसके आत्मविश्वास और अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर न रहने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यही उस शक्ति का प्रतीक है जो शांति चाहती है, लेकिन अपनी तरफ उठने वाली हर बुरी नजर का जवाब देना भी जानती है। यह टेक्नोलॉजी भारत के आसमान को महफूज रखती है और 140 करोड़ भारतीयों को यह विश्वास दिलाती है कि देश सुरक्षित हाथों में है। हमें गर्व होना चाहिए अपने वैज्ञानिकों पर, जिन्होंने सीमित संसाधनों में वो कर दिखाया जो दुनिया के अमीर देश भी नहीं कर पाते। यह है नए भारत की नई ताकत। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो और हमारे देश के वैज्ञानिकों का काम आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। हम आपके हर कमेंट को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। जय हिंद, जय भारत।